नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सोनी युवाना स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने इस वीडियो में वर्ल्ड टूना डे के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड टूना डे हम आखिर मनाते क्यों हैं और ये टूना फिश आखिर है क्या, और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि इसके नाम पर एक बहुत बड़ा दिन मनाया गया। तो चलिए जानते हैं टूना फिश के बारे में। टूना, जिसको टनी भी कहा जाता है, ये एक सॉल्ट वाटर फिश है जो कि थुनिनी ट्राइब से बिलोंग करती है। ये कॉम्ब्राइड या मैकरेल फैमिली की सब ग्रुप है। मैकरेल अधिकतर समुद्री मछलियों को कहा जाता है। इसकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा वेरी करती है। हम देख सकते हैं पिक्चर में भी कि जैसे हम देखते हैं एक पिक्चर में एक इंसान के सामने इतनी बड़ी मछली है कि लगभग हाइट 15 फीट के लगभग है, और हम दूसरी पिक्चर में देखते हैं कि एक छोटी सी मछली एक इंसान के हाथ में है। तो ये दोनों ही टूना की स्पीसीज़ हैं। एक की रेंज करती है, एक का वेट रेंज करता है 1.8 केजी से, जो कि बुलेट टूना कहलाई जाती है, और दूसरी है अटलांटिक ब्लूफिन टूना जिसका वेट 684 केजी के लगभग होता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि इनकी जो आयु होती है वो 50 वर्ष के लगभग होती है। ये बहुत ही ऊंचाई तक पानी में जंप कर लेती हैं, और ह्यूज स्कूल्स में, जैसा हम देख सकते हैं पिक्चर में भी, कि ये ह्यूज स्कूल्स में ट्रैवल करती हैं। स्कूल्स मतलब इनके ग्रुप को कहा जाता है, और ये वार्म ब्लडेड होती हैं। जनरली हम जानते हैं कि जितनी भी समुद्री मछलियाँ होती हैं वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं, लेकिन ये वार्म ब्लडेड होती हैं। ये अपने ब्लड को ये अपने बॉडी टेम्परेचर को वेरी कर लेती हैं। चलिए अब इनकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। इनमें ओमेगा 3 बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, और इनमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, और विटामिन B12 भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए जानते हैं कि हम आखिर ये डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं। तो हमने देखा कि इनकी इतनी ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं, तो इससे हमने ये जाना कि ये फिश की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे इस स्पीसीज़ की जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में आ गई है। तो क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को दिसंबर 2016 को उन्होंने एक मीटिंग की, और वोट करके ये डिसाइड किया कि हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इस स्पीसीज़ का संरक्षण किया जा सके। तो फिर उसके बाद उन्होंने बिल पास करके वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व किया। चलिए तो अब जानते हैं कि ये डे ऑब्जर्व करने की क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस डे को ऑब्जर्व करके इन्होंने ये किया कि इसका जो कंजर्वेशन मैनेजमेंट है उसको इम्पोर्टेंस देने लगे, और उससे ये इंश्योर किया कि जो इसका प्रेजेंट स्टॉक है, जो इसका टूना फिश का स्टॉक है, उसको प्रिवेंट किया जा सके। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं फ्यूचर स्टॉक की, उसको प्रिवेंट किया जा सके क्रैश होने से, ख़त्म होने से। क्यों भाई, हम क्यों इसकी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम क्यों बचाना चाहते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। अब हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हैविली टूना फिश पर ही डिपेंड करती है, टूना रिसोर्स पर ही डिपेंड करती है, अपनी फूड सिक्योरिटीज़ के लिए, अपनी न्यूट्रिशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, लाइवलीहुड के लिए, हर एक चीज़ के लिए। जैसे कि हम देखते हैं कि अरब कंट्रीज़ जो होती हैं अधिकतर, तो वो ऑयल फील्ड, ऑयल रिसोर्सेज पर, उनका रिसोर्स क्या है, क्रूड ऑयल है, और गवर्नमेंट, लाइवलीहुड, हर एक चीज़ उनकी उस पर डिपेंड करती है। तो वैसे ही बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि टूना रिसोर्स पर हेविली डिपेंडेंट होती हैं। चलिए तो अब टूना की कुछ प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में जानते हैं कि वर्तमान में कैसे क्या इनका हार्वेस्टिंग की जाती है और कैसे क्या होता है। अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन टन्स हर साल लगभग टूना और टूना लाइक स्पीसीज जो होती हैं, इनकी लगभग 40 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो 70 लाख टन हार्वेस्ट की जाती हैं ये हर साल। और हम देखते हैं कि जितनी भी समुद्र में फ़िश हार्वेस्ट की जाती हैं, तो अकेले टूना ही 20% होती है। और अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड सी फूड जितने लोग खाते हैं उसका 8% टूना फिश है। तो हम देखते हैं कि ये सब चीज़ों से ये फिश बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमको इसका क्रिटिकल रोल जो किसी भी देश या दुनिया के लोगों की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए,
फूड सिक्योरिटी के लिए और उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उनकी लाइवलीहुड के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हमने जाना कि टूना फिश कितनी महत्वपूर्ण है, इसका कितना बड़ा योगदान है, इसलिए हमें इसे कंजर्व करना पड़ रहा है और हम क्यों वर्ल्ड टूना डे मनाते हैं। वर्तमान समय में ऐसी 96 कंट्रीज़ हैं, ऐसे 96 देश हैं जो कि इसके कंजर्वेशन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं और इनको लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर ये प्रत्येक वर्ष 10 बिलियन यूएस डॉलर तक खर्च भी करते हैं। कुछ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कुछ रिलेवेंट ऐसे प्रोग्राम लेके आई हैं जिसके पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं इनकी ओवरफिशिंग को रोकने में। तो ये सब मेजर्स और ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें की जा रही हैं इसका संरक्षण करने में, ताकि बहुत देशों की इकोनॉमी को बचाया जा सके। तो हम सोचते हैं, आशा करते हैं कि टूना का भविष्य बहुत अच्छा होगा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब ना किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।